हेलो लॉ फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ प्रेसिडेंट। सो हमने पार्ट वन में जो है 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नाउ हम पार्ट टू लेके आए हैं जिसमें हम 50 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। द रीजन इज कि प्रेसिडेंट काफी लेंदी चैप्टर है, तो हमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और हमें हर एक्सपेक्ट को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं तो हम किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते। तो हमने सोचा, हमारी टीम ने सोचा कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर से प्रैक्टिस करवाएं। तो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम डायरेक्टली हम सीधा एमसीक्यूज पे चलते हैं, क्योंकि बात तो होती रहेगी बीच बीच में। अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिसाइड्स हु शुड बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, प्रेसिडेंट्स डिस्क्रिशन, सब्जेक्ट टू मेजोरिटी सपोर्ट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो सुप्रीम कोर्ट एंड लोकसभा ये तो नहीं हो सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं। अब मेजोरिटी की बात आ गई, मेजोरिटी सपोर्ट जहां होता है प्रेसिडेंट उसी को पीएम अपॉइंट करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट एड्रेस द फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 76, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी इज आर्टिकल 86, ऑप्शन नंबर सी इज आर्टिकल 87 एंड ऑप्शन नंबर डी इज आर्टिकल 93। तो अब हम थोड़ा आर्टिकल्स का ऑपरेशन करते हैं। तो 76 टॉक्स अबाउट एजीआई यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 86 टॉक्स अबाउट राइट टू एड्रेस पार्लियामेंट, राइट टू एड्रेस पार्लियामेंट, राइट टू एड्रेस पार्लियामेंट। एंड सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, क्योंकि मैं पेन टैब यूज करता हूं तो उसमें थोड़ा हैंड राइटिंग जो अपने आप डिटेरिएट हो जाती है उसकी क्वालिटी। लेकिन सून वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑल्सो, ताकि आपको मीनवाइल आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े इन अ लॉन्ग रन। नाउ 87 टॉक्स अबाउट स्पेशल एड्रेस टू बोथ द हाउसेज, स्पेशल एड्रेस टू बोथ द हाउसेज, स्पेशल एड्रेस टू बोथ द हाउसेज, बोथ द हाउसेज, ठीक है। स्पेशल एड्रेस टू बोथ द हाउसेज। 93 टॉक्स अबाउट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउसेज, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउसेज। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? 86। राइट आंसर इज 86। नाउ फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स मेंबर टू लोकसभा टू रिप्रेजेंट शेड्यूल कास्ट, एंग्लो इंडियंस, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन। तो राइट आंसर इज एंग्लो इंडियंस। तो ये 2020 के पहले होता था, बट इन 2020 बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 हमने ये प्रोविजन जो है हटा दिया, हमने ये प्रोविजन जो है रिपेल कर दिया। तो अब ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। बट इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज से रिलेटेड था? तो वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिलेटेड था। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज वाला जो रिप्रेजेंटेशन था किस अमेंडमेंट द्वारा उसको एब्रोगेट किया गया था। तो दो क्वेश्चन आ सकते हैं इन अ डिफरेंट वे, तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को डाल दिया, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू राज्यसभा? तो ऑप्शन नंबर ए इज 6, ऑप्शन नंबर बी इज 10, ऑप्शन नंबर सी इज 12 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 15। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 12। ऑप्शन नंबर 12। राज्यसभा में 6 इयर्स का टर्म होता है और लोकसभा में 5 ईयर का टर्म होता है। मैंने कहा एक बार इस चीज को भी क्लियर कर देते हैं। नाउ स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। स्पेशल नॉलेज किस चीज की होनी चाहिए? लिटरेचर की होनी चाहिए, या तो साइंस की होनी चाहिए, आर्ट की होनी चाहिए, सोशल सर्विस की होनी चाहिए। तो इन फील्ड्स में उनको जो है स्पेशल स्किल होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट जो है 12 मेंबर्स को चूज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल स्किल नॉलेज, ठीक है। नाउ फर्दर मूविंग। नाउ सेम क्वेश्चन आ गया। प्रेसिडेंट नॉमिनेट राज्यसभा मेंबर फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ, अभी मैंने बताया साइंस, लिटरेचर, आर्ट एंड सोशल सर्विस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। डज द पार्लियामेंट हैव द पावर टू समन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? यस, अंडर आर्टिकल 108। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नो, इट्स ये गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। नाउ फर्दर मूव। प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 124 टॉक्स अबाउट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स इन इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स इन इंडिया। ऑप्शन नंबर 148 टॉक्स अबाउट ऑफिस कैग,
ठीक है, क्या की बात करता है, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नाउ आर्टिकल 280 टॉक्स अबाउट फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 टॉक्स अबाउट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। नाउ आर्टिकल 300 टॉक्स अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों स्वीप की जा सकती है, मतलब दोनों स्वीप की जा सकती है। कोई भी अगर मतलब कुछ भी गड़बड़ी चल रही है, कुछ भी गड़बड़ी चल रही, तो ये आर्टिकल यूज किया जा सकता है टू स्वीप द बोथ द गवर्नमेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अंडर, अभी मैं जस्ट इस स्लाइड के पहले बता के आया हूं, तो राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 148, बट वी नीड टू नो अबाउट दीज आर्टिकल्स ऑल्सो। तो 280 टॉक्स अबाउट फाइनेंस कमीशन, नाउ 324 टॉक्स अबाउट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। नाउ 360 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता हूं, एंड 352 टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी, 354 टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। मैंने सारी चीजें बिल्कुल ब्रेक डाउन कर दी, बिल्कुल एकदम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। नाउ फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट अपॉइंट गवर्नर्स ऑफ स्टेट अंडर, गवर्नर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते कौन से आर्टिकल में, 152 डिफाइंस टर्म, एक टर्म होता है स्टेट, स्टेट क्या है, स्टेट बहुत ब्रॉडर टर्म है, तो उसको 152 में डिफाइन किया गया था। नाउ ऑप्शन आर्टिकल नंबर 153, देयर शैल बी गवर्नर, देयर शैल बी अ गवर्नर, देयर शैल बी अ गवर्नर इन स्टेट। ऑप्शन नंबर 150, आर्टिकल नंबर 155 टॉक्स अबाउट गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय, गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो राइट आंसर इज सी। नाउ ऑप्शन आर्टिकल नंबर 356 क्या बोलता है, प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट्स रूल बोलता है, यानी कि स्टेट इमरजेंसी। मैंने यहाँ कुछ, हाँ यहाँ मैंने गड़बड़ी कर दी है, 356 होगा, मुझे लग ही रहा था। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 एंड 356 प्रेसिडेंट रूल एंड 352 नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। सॉरी, थोड़ा गलती हो गई, जल्दी जल्दी मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी प्रिपेयर द यूनियन बजट, यूनियन बजट कौन प्रिपेयर करता है, तो सिंपली यूनियन बजट हमेशा फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है प्रिपेयर करती है, ठीक है। नाउ फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अंडर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो आर्टिकल 32 टॉक्स अबाउट राइट टू रेमिडीज, राइट टू रेमिडीज, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, राइट टू रेमिडीज, ठीक है। अब इसमें 5 रिट्स की बात की गई है, 5 रिट्स की बात की गई है, तो कौन सी 5 रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस, को वारंटो, सर्टियोरारी, मैंडमस, प्रोविजन, तो ये 5 रिट्स की बात की गई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए 5 रिट्स कौन कौन सी है, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। अब आर्टिकल 70 किस चीज की बात करता है, प्रोविजंस, पार्लियामेंट कुछ प्रोविजंस बनाए हैं, पार्लियामेंट ने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट जो है अपने फंक्शंस कैसे डिस्चार्ज करेंगे या अपनी ड्यूटीज कैसे डिस्चार्ज करेंगे, तो उसके कुछ प्रोविजंस है विच आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 70। नाउ आर्टिकल 76 टॉक्स अबाउट एजीआई, आर्टिकल 76 टॉक्स अबाउट एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 76 मींस ऑप्शन नंबर सी। नाउ आर्टिकल 124 टॉक्स अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन अंडर, मतलब फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल अंडर जो है प्रेसिडेंट कौन सा आर्टिकल यूज करके जो है फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो 280 टॉक्स अबाउट फाइनेंस कमीशन विच इज एब्सोल्युटली राइट। नाउ आर्टिकल 324 टॉक्स अबाउट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन की बात करता है 324, ठीक है। नाउ आर्टिकल 320 आर्टिकल 100 आर्टिकल 312 टॉक्स अबाउट ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करता है 312। नाउ 368 किस चीज की बात करता है, अमेंडमेंट प्रोसीजर की, अमेंडमेंट प्रोसीजर्स की बात करता है, अमेंडमेंट प्रोसीजर की।
this is very important articles, very important articles, because these types of questions are frequently coming in your exam, and most important thing is that कि जितने भी आर्टिकल्स ये सब मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली बेसिस पे आ रहे हैं। चाहे आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, वेदर आप ये ले लीजिए CUT, PG, LLB, MS सेट और अदर एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, साइमल्टेनियसली टेक एनी गवर्नमेंट एग्जाम ऑल्सो, these type of articles are coming in your competitive exams also. So make sure to write it down these articles, or remember that one thing, revise it multiple times. Meanwhile ये आपके दिमाग में इनकलकेट हो जाए, ठीक है। प्रेसिडेंट डिक्लेयर यूनियन टेरिटरीज अंडर 239 यूटी एडमिनिस्टर्ड बाय, मतलब एडमिनिस्टर्स जो यूनियन टेरिटरी है उनको कौन एडमिनिस्टर करेगा? प्रेसिडेंट साहब, एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट। तो राइट आंसर इज 239 इज द राइट आंसर। नाउ 370 टॉक्स अबाउट फॉर्मर स्टेट ऑफ JNK। इसको ऑटोनोमस स्टेट का, स्पेशल ऑटोनोमस स्टेट का स्टेटस मिला था, बट ये एब्रोगेट हो गया, ये आर्टिकल एब्रोगेट हो गया, आपको पता होगा ये एब्रोगेट हो गया। 371 टॉक्स अबाउट स्पेशल प्रोविजंस फॉर 12 स्टेट्स। अब वो 12 स्टेट्स का मैं नाम यहाँ नहीं लूंगा, नहीं, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना। 350 टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट रूल, 360 टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं उतनी चीजें पढ़ लीजिए, आपका पेपर आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई वरी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग जो है डिजाइन किए जा रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग जिसमें जिस तरीके के आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, आपको बस कामली और ऑनेस्टी के साथ और बिल्कुल फुल फोकस के साथ इस लेक्चर को देखना और कोशिश करने क्वेश्चन सॉल्व करने। जब मेरे आंसर बताने से पहले आप कोशिश करें कि आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, ठीक है। व्हेन अ बिल सेंड टू द प्रेसिडेंट ही में, अब कोई भी बिल है वो प्रेसिडेंट के पास सेंड किया जाएगा, तो वो क्या क्या कर सकता है, इस चीज की बात कर रहा है। तो प्रेसिडेंट 3 चीजें कर सकता है, या तो अपनी असेंट दे दे, या तो होल्ड कर ले, या तो रिटर्न कर दे फॉर रिकंसिडरेशन। तो यहां पर तीनों ही कंडीशंस हैं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव इज अ राइट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉकेट वीटो मींस, पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है? टेकिंग नो एक्शन ऑन बिल, मीन नाइदर रेटिफाइड द बिल नॉर रिजेक्ट, बस क्या सिंपली वो अपने पास रखे रहते हैं, पड़ा रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पॉकेट वीटो, अ फेमस केस फॉर पॉकेट वीटो पावर वाज यूज्ड बाय, इसमें इनमें से कौन प्रेसिडेंट साहब थे जिन्होंने पॉकेट वीटो यूज किया था? राइट आंसर इज ज्ञानी जेल सिंह इज द राइट आंसर। फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई प्रिज्यूम कि ये आप सबको पता होना चाहिए, ये आपका होमवर्क है, ये मैं नहीं बताऊंगा। ओनली प्रेसिडेंट elected unopposed, नीलम संजीवा रेड्डी इज अ राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफी गवर्नमेंट एग्जाम में आ चुका है, तो देयर इज द पॉसिबिलिटी कि ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो मेक श्योर कि इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनली प्रेसिडेंट टू बी री इलेक्टेड, कौन सा प्रेसिडेंट है जो दोबारा री इलेक्ट हुआ? तो राइट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर, ठीक है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की बात की गई, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, तो मेक श्योर कि इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है। करंट प्रेसिडेंट, ये भी आपके लिए होमवर्क है, आपको पता होना चाहिए कि करंट प्रेसिडेंट हमारे यहाँ कौन है, ठीक है। द फेमस केस ऑफ SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 लिमिटेड विच पावर ऑफ प्रेसिडेंट? ऑप्शन नंबर ए इज पार्डनिंग पावर, ऑप्शन नंबर बी इज ऑर्डिनेंस पावर, ऑप्शन नंबर सी इज प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 एंड ऑप्शन नंबर डी इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो पहले हम देखते हैं पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72, ऑर्डिनेंस 124, इमरजेंसी 360, ये आर्टिकल्स हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट रूल अंडर
आर्टिकल 356, ठीक है, राइट आंसर ये है आपका। ये जितने भी आर्टिकल मैं बता रहा हूं, ये आर्टिकल आप अपने दिमाग में एकदम इनकलकेट कर लीजिए। इन आर्टिकल्स को पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किस चीज के लिए, क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड प्रेसिडेंट इज रियल एग्जीक्यूटिव, President is constitutional head and bound by advice of Council of Ministers. President can act independently and President can override PM. तो right answer is option number B. प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। मैंने पहली सीरीज में बताया था, जैसे ही मैं थ्योरी लेके आया था तो पहली लाइन ही यही थी, प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। और ये भी बताया था कि वो जो है एक्ट एंड एडवाइस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की फॉलो करते हैं, ठीक है, उनसे एडवाइस लेते हैं, ठीक है। हु सेटल्स डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैंने पहले ही बताया था, लेक्चर में भी बताया था, कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स है, इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जो है रिजॉल्व करती है। सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट या इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट जो भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करती है। तो राइट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इज द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू? नो। Yes, only by Supreme Court. Yes, by High Courts. Yes, by Parliament. तो right answer is now option number B. Yes, only by Supreme Court. अभी इससे पहले वाली just before this slide, I already told you, election related matters जितने भी होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ही मॉनिटर करता है, उनको सुप्रीम कोर्ट ही देखता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। यस, ओनली बाय सुप्रीम कोर्ट। मिनिमम क्वारम रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? Option number A is half of electors. Option number is 1/3 of electors. Option number C is no quorum. Entire electoral college must participate. Option number D is at least 1/10. तो right answer is option number C, no quorum. Electoral college must participate. तो right answer is option number C. Further moving to the next question. President can suspend which fundamental rights during emergency? इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट कौन से फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है? तो प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड आर्टिकल 32, बट देयर इज अ कैच, देयर इज अ एक्सेप्शन कि आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 44th अमेंडमेंट curtailed which president power? Dissolving लोकसभा, proclaiming national emergency, appointing PM, रिटर्निंग बिल। तो राइट आंसर इज प्रोक्लेमिंग नेशनल इमरजेंसी। राइट आंसर इज प्रोक्लेमिंग नेशनल इमरजेंसी। फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु काउंटर साइन प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी? मैंने आपसे पहले ही बोला था, प्रेसिडेंट जो है एड एंड एडवाइस किसकी फॉलो करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने से पहले प्रेसिडेंट जो है सीक करते हैं एडवाइस फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो राइट आंसर इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अप्रूव्स प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी? नाउ देयर इज अ चेन ऑफ इवेंट्स। क्या होता है कि जब इमरजेंसी प्रोक्लेम करनी होती है तो पहले प्रेसिडेंट साहब क्या करते? प्रेसिडेंट सीक एडवाइस फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहां से एडवाइस लेते हैं, एडवाइस फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आफ्टर दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेने के बाद अप्रूव कौन करता है? अप्रूव कौन करता है कि हाँ इमरजेंसी अब यहाँ पर प्रोक्लेम होगी? तो पार्लियामेंट उसको अप्रूव करती है। तो राइट आंसर इज पार्लियामेंट। राइट आंसर इज पार्लियामेंट, ठीक है। नाउ फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का कोई मैक्सिमम ड्यूरेशन नहीं है, अनटिल अनलेस प्रेसिडेंट साहब खुद रिवोक ना करे, तो अनलिमिटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज द प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट? एब्सोल्युटली ही इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को अगर हम थोड़ा ऑर्गन देखें तो पार्लियामेंट कैसे होता है? लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है एंड प्रेसिडेंट होता है। तो ये तीनों बॉडी मिलकर पार्लियामेंट बनाती है। तो राइट आंसर इज ए, yes, by article 79 he is a part of parliament. The president's salary is determined by parliament. तो प्रेसिडेंट की सैलरी जो होती है डिटरमाइन बाय की जाती है पार्लियामेंट द्वारा। नाउ फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर 2018 प्रेसिडेंट्स मंथली सैलरी वाज 1,50,000, बट नाउ
president salary is 5 lakh. President salary is 5 lakh now in a current basis. Present salary of president is 5 lakh, as I already told you in a previous slide. Now further moving to the next question. Resident of India is resident राष्ट्रपति भवन. आप सभी को पता होगा प्रेसिडेंट इंटाइटल टू यूज राष्ट्रपति भवन. मैंने ये चीज बताई भी थी, कंडीशन में बताई थी जब मैं प्रेसिडेंट की थ्योरी पढ़ा रहा था, तो कंडीशन में मैंने ये बताई थी कि कंडीशन में ये है कि राष्ट्रपति ही इज इंटाइटल टू यूज राष्ट्रपति भवन. फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज, एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे? तो राइट आंसर इज वीवी गिरी was first acting president of India. Very important question because this is a factual data, and most important thing is that there is a prefix which first. So mean this question has its own importance. ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं. फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस, अगेन सेम फर्स्ट एंड सफिक्स लगा है. फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द राइट आंसर. नाउ फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु एक्टेड एज प्रेसिडेंट आफ्टर द डेथ ऑफ जाकिर हुसैन? नीलम संजीवा रेड्डी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बीडी जट्टी, वीवी गिरी. तो राइट आंसर इज मोहम्मद हिदायतुल्लाह. एट दैट टाइम ही वाज द सीजीआई ऑफ इंडिया ऑल्सो, सो ही एक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द डिमाइस ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन. Maximum votes ever received by any president in an election, Dr. Rajendra Prasad is the right answer. He is also a first president of India. Which president was scientist known as missile man of India? So this is your homework question, because I can assume कि आप लोगों को ये पता होगा. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. ये मैंने इसीलिए डाला कि आपको होमवर्क में दे सकूं. और तो हमने अब इस चैप्टर के 100 क्वेश्चन लगभग कर लिए हैं. तो नाउ अगर आपने इस चैप्टर को अभी अच्छे से नहीं देखा, अभी आप नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन, तो आई स्ट्रांगली एडवाइज यू प्लीज गो एंड वॉच थ्योरी लेक्चर. आफ्टर दैट ट्राई टू सॉल्व दीज एमसीक्यूज. सो क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे होंगे, आपकी नॉलेज और इनहेंस होगी. और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको इसमें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हम लोग कर लेंगे. ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही तो सब्सक्राइब कर दीजिए. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू बेस्ट कंटेंट, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम. ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊंगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सच वीडियोस. और शेयर कर दो यार, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.